जिस प्रकार से अखिलेश यादव की पत्नी के ऊपर एक मुस्लिम धर्मगुरु ने यह कमेंट किया कि वो तो मेरे बगल में, और उसके आगे का आप समझ रहे हैं, ऐसे बैठी थी, उसके बाद से बहुत सारे यादव समाज के जो नवयुवक हैं वो सामने आए और कहें कि इस पर अखिलेश यादव को अपना स्टैंड लेना चाहिए था। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस बात में साफ जाहिर कर देना चाहता हूं, अखिलेश यादव जिस तरह से यादव समाज को पूरे भारत में बेवकूफ बना रहे हैं, वो कहीं से यादव नहीं है। पूछिए कैसे? इसलिए कि देखिए, यादव समाज के जो भगवान थे वो पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुओं के भगवान है, भगवान कृष्ण या यदुकुल के भगवान है, ठीक है। और यदुकुल का जो है मथुरा में जो है वो इतना विवाद चल रहा है, और उनका जो है मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा जो है मतलब पेच पांच फंसा हुआ है, और उनको बात लोग मानते हैं मुसलमान, समझे। अगर वो सचमुच जो है यदुकुल के वंशज रहते हैं तो सबसे पहले मथुरा के प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करवाते, वो भी नहीं करवाए। दूसरी बात, उन्होंने जो है यादव समाज का होते हुए भी जो है वो बिल्कुल जो है यादव समाज की एक बेटी घर का जो है कल्याण नहीं कर जाकर जो एक राजपूत की लड़की से शादी कर लिए, समझे ना। तब इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा जो यादवों का जो कुल वंश है, इतना मतलब हर तरह से जो प्रबुद्ध है और हर तरह से जो आपको संपन्न है, उसमें आपको एक भी यादव की लड़की नहीं मिली, हाँ। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं तो इसके नेता। अब सवाल ये है कि दूसरी बात, उनकी पत्नी, अगर आपने चलिए स्वीकार कर लिया, हम सब मान गए कि जो है वो आपकी कुलवधू है डिम्पल जी, ठीक है। अब डिम्पल जी एक प्रोग्राम में वहां एक मौलाना कहता है कि डिम्पल तो बला 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 नंगी बैठी है, समझे ना। अब जानिए कि ये कितना बड़ा खतरनाक शब्द है एक महिला के मर्यादा के लिए, समझे ना। कि मस्जिद में जाकर कोई मौलाना जो है कमेंट्री में कह दे कि आपकी पत्नी जो है बला 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 नंगी बैठी हुई है, उसको तब इससे सचे डेरोगेटरी रिमार्क्स, इस तरह के रिमार्क्स को जो है अखिलेश यादव ने एक बार भी कंडेम नहीं किया, एक बार भी इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने परिवार को भी, जो परिवार की मान मर्यादा को भी जो है न्यौछावर कर दिए हैं, सिर्फ एक कौम जो है मुस्लिम कौम को खुश रखने के लिए कि भैया हम एक लाइन बोल देंगे तो मुसलमान कौम का वोट चला जाएगा हमारे हाथ से। इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात, जो ये जो है डिम्पल यादव जी जो भारतीय संस्कृति में पूरा बिलीव करती है, भारतीय संस्कृति को मान सम्मान देती है, उसको जो भी वो जो है कहते नहीं, आप उसी तरह से अपनी वेशभूषा रखो जिस तरह से मुसलमान इस्लामिक लोग रखते हैं। इस्लामी लोग क्या है, चूड़ी नहीं पहनना, बिंदी टिकिया और सिंदूर नहीं करना, इस तरह से वो रहती हैं। तो अब ये बताइए कि ये कहाँ का जो है आप एक नेतृत्व दिखा रहे हैं, समाज को क्या कहना चाह रहे हैं, पूरे यादव समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हम जो बहू लाए, जो पत्नी लाए घर में, उसको भी जो है हम एक अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार जीने खाने का अधिकार, पहनने ओढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहते। ये बहुत बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव जी कृपया सुधारिए और यादव वंश को जो है, यदुवंश भारत का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस वंश है, उसको जो सम्मान दीजिए और रीति नीति के हिसाब से रहिए और सबको सम्मान देते हुए। ये कास्ट वाली जो आपकी जो राजनीति है, माई समीकरण है, पीडीए समीकरण है, वो ध्वस्त हो चुका है। आपकी असलियत सब कोई जान चुके हैं, इसीलिए लोगों को ठगना गुमराह करना बंद कीजिए। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जैसे इफ्तार पार्टी में कोई नेता जाता है तो उनकी वेशभूषा में जाता है, टोपी पहन के जाता है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो नेतृत्व करती हैं नेत्री, वो जब जाएंगी तो क्या बुर्खा पहन कर जाएंगी? वही तो सवाल सबसे बड़ा है कि आप जो 57 मुस्लिम देश है वहां भी आप जाइए तो वहां भी कोई बुर्खा का प्रचलन जो है नहीं के बराबर है, सिर्फ 2-4 देश को छोड़कर।
यहाँ कहते हैं कि गाना सुनना, टीवी देखना, पहले कहते थे टीवी नहीं देख सकते जी, गाना नहीं सुन सकते हैं जी, डांस नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं को वहां पर चाइना में जो है जो अलर बलर मौलाना बोलते हैं तो उनको जो है स्कर्ट पहनाकर वही गाने पर नचाया जाता है। और सवाल ये है कि इनके दिमाग को एक जो है विरोधित रूप दे दिया गया है, विरोधित थॉट दे दिया गया है, और कहा गया है कि भारत जो है डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री के नाम पर इसको जितना तबाह कर सकते हो करो, डेमोक्रेसी के नाम पर जितना बच्चा पैदा कर सकते हो करो, और बच्चा पैदा करने का एक ही काम है कि यहाँ पर सब कुछ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ मौलाना कह रहे हैं कि मेरे 8 बच्चे, मेरे भाई के 8 बच्चे हैं, मेरे तमाम जो 9 बच्चों का भाई है, सबके 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे सबके हैं। अब मैंने जब उनसे ये सवाल, दूसरा सवाल किया गया कि आप इसको क्या क्या दिखाना चाहते, इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, तो भैया क्यों नहीं कर रहे, हमें तो रात में सोना है, सुबह में बच्चा पैदा करना है, क्यों? अब इसमें वो कह रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है इतने बच्चे पैदा करने की, तो भैया क्यों नहीं पैदा कर रहे, हमें तो खाना फ्री मिल रहा है, हमें पढ़ाई लिखाई बच्चों का फ्री मिल रहा है, स्कूल का बैग फ्री मिल रहा है, जूता चप्पल फ्री मिल रहा है, साइकिल फ्री मिल रहा है, बड़े हो रहे हैं तो लैपटॉप फ्री मिल रहा है, स्कूल में फीस नहीं लग रहा है, और वो टॉयलेट फ्री मिल रहा है, इंदिरा आवास योजना, क्या क्या प्रधानमंत्री योजना में घर फ्री मिल रहा है। तो जितना बच्चे पैदा कर रहे हैं उतना 5 किलो अनाज एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है, समझे ना। इसीलिए और उसके बाद क्या है, दवाई दारू भी फ्री मिल रहा है। तो हमें क्यों नहीं बच्चा पैदा करे, तो सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि लोग जो इस मनोदशा से ग्रसित है, जहां पर सब कुछ फ्री मिलने के कारण ज्यादा बच्चा करने के लिए एक तरफ ये लोग लगे हुए हैं, और फिर लास्ट में उनको ये बात को एडमिट किया उन्होंने, ये हम लोगों को मस्जिदों में ये बात सिखाई जा रही है कि आप जितना ज्यादा बच्चा पैदा करोगे उतना ज्यादा आपका इस्लामिक राष्ट्र आएगा, उतना ज्यादा आपका वोट बढ़ेगा, तो उतनी जल्दी आपका जो है पूरे भारत में सरकार बना सकते हैं। तो ये भी मनोदशा जो है इसको भारत सरकार को सोचनी होगी कि आपको एक बैन लगाना होगा कि 1 बच्चे 2 बच्चे, उसके बाद जो, और इनकी वोटिंग राइट्स को, बिकॉज वोटिंग ये जितना बच्चे पैदा कर वोटिंग राइट्स को जो बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के फ्रेंचाइज राइट्स को जो है, वोटिंग राइट्स को खत्म करने की, बिकॉज तमाम पॉलिटिक्स जो अब जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मुसलमान जो है या कोई खास गैंग जो बन जाता है, ज्यादा आबादी वाला, ज्यादा जनसंख्या वाला, जो कोई पॉपुलेशन बढ़ा लेता है अपना, उसको लोग जो है एक टारगेट बना लेते हैं कि इसकी ज्यादा जनसंख्या है, 20% है, 30% है, 40% हो गया, तब भैया इसको तेल लगाओ, इसको तेल लगाओ, इसको तेल लगाओगे तो इसका 10% भी वोट मिल गया, 20% हम जीत जाएंगे। यानी ऐसे हो, चाहे वो महा क्राइम करने वाला कौम हो, या फिर जो है देश में किसी प्रकार का डेवलप का जो एड करने वाला कौम नहीं हो, सपोर्ट करने वाला कौम नहीं हो, लेकिन सिर्फ जनसंख्या बढ़ा लेने के कारण उनकी महत्ता बढ़ जाती है। तो ऐसे मिजाज को समझना होगा, दूषित मिजाज को समझना होगा कि ऐसे लोग जो ये फ्रेमवर्क में बिलीव कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म के नाम पर, और जो है हम ज्यादा जनसंख्या बढ़ाकर हम देश में का हकूक जो है आम जनता का छीन सकते हैं, हम अपनी राज्य सत्ता को स्थापित कर सकते हैं, तो वहां पर ब्रेक लगाए, ऐसे लोगों के वोटिंग राइट्स को सीज किया जाए इमीडिएटली। तो आपका कहना है कि जो भारत सरकार कई दिनों से एक बात कह रही है कि वोटिंग राइट भी उनके पास होने चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो बच्चों को कम पैदा कर रहे हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन किए हैं बस उन्हीं का, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में देखा जाता है कि पढ़े लिखों के पास ही वोटिंग राइट है। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत में भी ऐसे कोई कानून आया? यूरोपियन कंट्रीज में जो है पहले ये व्यवस्था थी कि महिलाओं को भी जो वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता था, समझे ना। 1977 के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार कहा जाए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये महिलाओं को जो है वोटिंग राइट्स का जो है एक सिलसिला स्टार्ट हुआ, फेमिनिस्ट का जब आंदोलन स्टार्ट हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, समझे ना। तो और उसके बाद जो है इस्लाम में भी जो है, आप देखिए गवाही का भी जो एक ये होता है, इस्लाम में महिलाओं को आधी गवाही मानी जाती है, समझे ना। उस तरह की जो, बिकॉज ये लोग सिर्फ बुर्का के अंदर
कैद खाना में बंद कर रखते थे और जो मंडियों में बेचने खरीदने का काम करते थे, महिलाओं को खेती समझते थे बच्चा पैदा करने का। तो इनको लगता था कि ये जो है इनके पास उस तरह का जो एनालिटिकल दिमाग नहीं है, कोई सोच समझ नहीं है, इसीलिए जो है इनको वोटिंग राइट्स या इस तरह का जो है गवाही का जो अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिया। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बात को समझना होगा, मैं ये पढ़ा अनपढ़ की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा जो इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं, समाज में एक अच्छी व्यवस्था की बात करते हैं, भारत को पूरे हर ढंग से प्रबल और सबल बनाना चाहते हैं, इसको बहुत आगे सांस्कृतिक, राजनीतिक और इंटरनेशनल पैमाने पर आगे ले जाना चाहते हैं, ग्लोबल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वालिटी ऑफ वोटर्स को भी देखना होगा कि कौन, अदरवाइज अभी क्या सिलसिला चला हुआ है कि लोग जो है हर एक ढंग से ये जान लिए हैं कि जो आदमी की संख्या, जिसकी संख्या जितनी ज्यादा उसकी उतनी भागीदारी, ये स्लोगन चला हुआ है। तो भैया जब संख्या बढ़ाने से ही आपकी सरकार में भागीदारी बढ़ सकती है, तो सबसे ज्यादा तो लोग इसी में लग जाएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे कि भैया सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अब दिन रात लगे रहो, 4 बीबी करो, 5 बीबी करो और दिन रात बच्चा पैदा करो और आने वाले 15-20 साल में जो है बच्चा पैदा करके, बिकॉज 18 साल के बाद तो वोटिंग राइट आ ही जाएगा, तो आने वाले 20 साल में हम सरकार बना लेंगे। कुछ काम नहीं करना है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई, धुलाई, कटाई, मटाई, हटाई, सब कुछ फ्री मिल रहा है, समझे ना। सिर्फ बच्चा पैदा करो, समझे ना। ये सिलसिला को इमीडिएटली रोकना होगा। भारत सरकार को पार्लियामेंट में इस बात को बिल को लाना चाहिए कि इस तरह की जो मानसिकता को कैसे डिरेल किया जाए, स्कटल किया जाए, खत्म किया जाए और एक बेहतर समाज को बढ़ाने के लिए कैसे एक अच्छा जो है सोच लाया जाए। धन्यवाद।